मैथ ऐसे पढ़ना चाहिए कि दोबारा किसी और टीचर से या किसी और बुक से पढ़ने की नौबत ना है। वैसे हम पढ़ा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ, और वो भी क्या, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए गारंटीड, फुल गारंटी के साथ। एक बार आप मुझसे पढ़ ले, दोबारा किसी और टीचर या किसी और बुक से पढ़ने की नौबत ना है। तो स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का मैथ बिगनर क्लासेज में। और एलसीएम एचसीएफ का लास्ट लेक्चर है हम लोगों का, लेक्चर नंबर 6। उसके बाद हम लगभग हर टाइप के क्वेश्चन बता चुके हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 संख्याएं हैं जिनका अनुपात कितना है, 2 3 4 के अनुपात में, और उनका एचसीएफ कितना दिया है, 12 दिया है। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले आप पढ़िए डिटेल। देखिए क्वेश्चन में ही कुछ बोल दिया है, एचसीएफ दिया है, यानी संख्याओं का ही एचसीएफ दिया है। और एचसीएफ हम आपको बताए भी थे क्या होता है, कॉमन होता है। सभी संख्याओं में एचसीएफ कॉमन होता है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन होता है। ठीक है, यानी कि 12 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसका पूछ क्या रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसका रियल में इसे निकाल दीजिए। पहले इसमें भी कम संख्या क्या हो, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौको 48। यही संख्या का अब बोल रहा है क्या, एलसीएम निकालिए। तो अब तो आप इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हम आपको एलसीएम निकालने के तरीका भी बता दिए हैं और आप कर भी सकते हैं। अब इसको आप इजीली निकाल भी सकते हैं। चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं। देखिए ये 2 से गया आएगा तो ये क्या हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा 2 के 2, और ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौको 8। फिर काटिए, फिर 2 से काट दीजिए, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये क्या हो गया 12 हो गया। फिर काटिए 2 से, काटिए 2 3 6, 9 नहीं कटेगा, 6 मत में कट जाएगा। फिर काटिए इसे 2 से, ये 3 नहीं कटता है, 9 नहीं कटता, ये 3 कट जाएगा। ठीक है, फिर काटिए 3 से, 3 1 3, 3 3 9 नहीं, ये भी कट जाएगा। अब बच गया क्या 3 3 से, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, सारा का सारा कट गया। और पूछ क्या रहा है एलसीएम, तो इजीली आप कर सकते हैं। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 16 तिया 48, गुणे कितना बचा है 3, 8 तरीके 24 के 4, 24 के 4 हाथ से बचा 2, 4 तिया 12, 12 2 14, कितना आया 144। क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, देख रहे हैं कितना आसानी से क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देना था यहीं पर, एचसीएफ पर वही मल्टीप्लाई करना था। तो गाइस आपसे आशा करते हैं आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिया है संख्या 3 संबंध 2 संख्या है 3 संबंध 4 के अनुपात में, और उनका एलसीएम कितना दिया है 240। तो बोल रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अरे मेरे भाई ये देखिए एलसीएम कितना दिया है 240 दिया है, और इसी संख्या का ये किसका एलसीएम दिया है, ये जो 3 संबंध जो संख्या दिया है 3 संबंध 4, इसका दिया है एलसीएम। इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम पहले इतने संख्या क्या होगा 3x, और क्या होगा इसका एलसीएम क्या होगा 4, 3 और 4 का एलसीएम पहले आप क्या बताइए क्या होगा, रियल में बताइए आप 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा। और यहाँ एलसीएम 240 दिया है उसका, तो पहले तो ये संख्या क्या हो गया 3x हो गया एक मान लीजिए, और ये क्या है 4x है। ठीक है, अब इसका बोलेंगे संख्या का एलसीएम निकालिए, तो इसका एलसीएम क्या होगा 4 3 12x, सिंपल सी है। इसका एलसीएम कितना होगा 12x, लेकिन इसका हम एलसीएम निकाले 3 और 4 का एलसीएम निकाले हैं तो क्या आया 12x। ठीक है, लेकिन रियल में इसका एलसीएम कितना दिया है 240। यही कॉमन सेंस था क्वेश्चन में। अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, तो एक यानी छोटा और बड़ा संख्याओं का दोनों संख्या पता चल जाएगी। तो देखिए यहाँ से निकाल लीजिए, ये 12 से x बराबर क्या हो जाएगा 240 बटे 12, 12 दूना ये कट जाएगा, तो कितना हो गया ये 12 दूना 24, यानी x बराबर कितना मान आ गया 20 आ गया। तो हमसे पूछा क्या है, सबसे छोटा मान पूछा है, तो मान क्या है 3 और 4 है, तो 3 और 4 यानी इसमें सबसे छोटा क्या है 3 है, तो 3x था ना संख्या माने थे जो 3x 4x, तो छोटा पूछा था, तो 3 into 20, ये क्या हो जाएगा 3 गुना 6, तो सबसे छोटा संख्या क्या है 60 है, और सबसे बड़ा इसमें पूछता तब क्या करते हैं आप 4 into 20, तो 4 दूना 8, सबसे बड़ी संख्या क्या है 80,
ये बड़ी हो गया, ये बड़ी है और ये क्या है, छोटी है। दिख रहा है? कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस है इसमें, बाकी सवाल में कुछ है ही नहीं। अब एकदम पूरा एलसीएम और एचसीएफ पूरे डिटेल से आपको हम बता चुके हैं। ठीक है गाइस, तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है और उनका एचसीएफ और एलसीएम दे दिया है। उनका एलसीएम और एचसीएफ दे दिया तो पूछ रहा है उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हम आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला बताए थे संख्याओं का योग, पहले दो संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉस पूरे मौस, आपको बताए थे। ये क्वेश्चन बताए जाएंगे। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी। बताया था ना आपको, सबसे पहला क्लास में ही बताया था, दूसरा क्लास में। ठीक है, तो देखिए लॉसो और मौसा का योग कितना दे दिया है, ये आसानी से हमको दे दिया है। और लेकिन यहाँ देखिए पहली संख्या क्या है, ये अनुपात में है। कोई भी चीज अनुपात में होता है तो डायरेक्टली उसको नहीं लिखते हैं, उसमें कुछ चर वैल्यू मानते हैं। यानी क्या हो गया, ये एक हो गया 3 एक संख्या है और एक क्या है 4x संख्या है। ठीक है, तो यहां देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2028 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12x। ठीक है, तो यहां से लिख लीजिए x बराबर क्या हो जाएगा 2028 बटे 12 काट दीजिए। सॉरी, x गुणा करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर होगा। कॉमन देखिए भूलिएगा मत, यहाँ भूल रहा है। ठीक है, यानी x गुणा करें x स्क्वायर। अब इसको काट दीजिए, आसानी से इसको आप काट दीजिए। तो x स्क्वायर बराबर यहाँ काट दीजिए 12 करने 12 एक मत में गया, यहाँ कितना बचता है 6, तो 12 बचे 7 बच के 72, अब 12 9 108, यानी कि तब x बराबर क्या हो गया, ये किसका वर्ग है 169 किसका वर्ग है 13 का वर्ग है। तो ये क्या हो गया 13, यानी कि x बराबर 13। अरे मेरे भाई x इधर जाएंगे, जो स्क्वायर इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा कर्णिक हो जाएगा, ये वर्ग किसका 13। तो अभी तो हम x का वैल्यू निकाल दिए, मेन x का वैल्यू निकाले हैं और पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, इनका योग पूछ रहा है। तो मेरे भाई 3 और 4 यही तो संख्या है। तो देखिए 3 है, ये संख्या 3 है तो 3 इंटू 13, तो इसको पहले जोड़ लीजिए 13 3 39। एक संख्या ये हो गया और दूसरी संख्या क्या है 4 इंटू कितना है 13, तो 13 चौको 52। अब 52 और 39 से इसे जोड़ दीजिए, 52 39 जोड़ दीजिए, 9 2 11 का एक हाथ से बचा 1, 5 3 8 1 9। संख्याओं का योग कितना हो गया 91। संख्याओं का योग कितना हो गया 91। देख लीजिए कितना आसानी से क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर ले रहे हैं, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिए दो संख्याओं का लॉसो और मौसो का गुणनफल कितना दिया 24 दिया है। लॉसो और मौसो गुणनफल कितना दिया 24 दिया, और उनका अंतर कितना दिया है, क्वेश्चन देख लीजिए आप। तो देखिए क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं के एलसीएम, दो संख्याएं जिनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया है 24 दिया है, और उनका अंतर कितना दिया है 2 दिया है। तो बोल रहा है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए तो देखते हैं, यानी कि पहले हमें वो फॉर्मूला बताए थे क्या, संख्या यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता था, फर्स्ट संख्या यानी पहली संख्या इंटू दूसरी। ये फॉर्मूला आपको लिखवा चुके हैं। तो देखिए हम पहली संख्या मान लेते हैं क्या x मान लेते हैं, और दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं y, और एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल कितना दे दिया 24। बस ये एक समीकरण बन गया, x इंटू वाई बराबर क्या हो गया 24। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उनका अंतर दिया है कितना, यानी संख्या का ही अंतर दिया, संख्या x और y माने हैं। तो संख्या एक x है और एक y है, और इनका अंतर कितना दिया 2 दिया है। इनका अंतर कितना दिया 2 दिया है। ये समीकरण इसको 1 बना लीजिए। एक फॉर्मूला होता है x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और याद होगा ही, आई होप। ठीक है, तो देखिए x प्लस वाई का पहले यहाँ माइनस x प्लस वाई का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। ठीक है,
तो x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया 2, और 2 यहाँ रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 प्लस देखिए 4 x इंटू वाई का वैल्यू यहां दे दिया कितना 24। देखिए तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर यहां से निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 4 आप प्लस ये गुणा करिए 4 चौको 16 के 6 हासिल कितना बचा 1, 4 दूना 8 1 9, ये इसको आप जोड़ लीजिए 96 अचा कितना होता है, इसको जोड़ लीजिए 96 अचा कितना होगा, 96 अचा 100 कितना होगा 100। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर बराबर 100। तभी यहां से देख लीजिए तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, जब ये इधर जाएगा 2 इधर 75 में स्क्वायर हो जाती है, ये क्या हो जाएगा 10। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ये क्या हो गया समीकरण नंबर 2, और 1 और 2 को यही से तुलना कर दीजिए तो समीकरण 1 ये हो गया। इसको यहाँ लिख दिए x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 2। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, देखिए ये x कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 12, तो x बराबर 1 हो गया कितना 6, ये वैल्यू निकल गया x बराबर 6, x का वैल्यू किसी में पुट कर दीजिए, अगर x का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो 6 माइनस वाई बराबर 2, तब y को इधर 95 तो y 2 को इधर करेंगे तो 6 में से 2 जाएगा 4, यानी कि x का वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4। आप देख सकते हैं कितना इजी से क्वेश्चन को सॉल्व किए हम लोग, ऐसी क्वेश्चन आएगा। देखिए अभी इसको आप चाहते ट्रिक्स भी बताएंगे, और जब हम प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे तब उसमें हम सोल्यूशन के साथ क्या बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम ऑप्शन को देख के करना है वो भी बताएंगे। लेकिन यहाँ सबसे पहले देखिए, पहले एक बात हमेशा अपने माइंड में बैठा लीजिए, कभी भी सबसे पहले प्रोसेस आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक निकलता है, ये बात अपने माइंड में बैठा लीजिएगा। तो कभी ये मत देखिएगा कि अरे ये सवाल अच्छा लगा, छोटा में लगा दे तो ये बढ़िया पढ़ा रहे, नहीं ऐसा नहीं होता है। आप तो ये देखिए कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट कौन बता रहा है, ये क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी यही सब ट्रिक आएगा। अभी हम आपको आगे जब हम प्रैक्टिस लाएंगे तो देखिएगा हम आपको ऐसे क्वेश्चन को हम ट्रिक से कैसे अब देख के आंसर लगाएंगे वो हम बताएंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें क्या बोल रहे, दो संख्याओं का योग, इसको हम पहले लिख लेते हैं ताकि देखते हैं हम आज में कोई भी क्वेश्चन नहीं ले लेते, इसलिए क्वेश्चन में जो टॉपिक था उसको हम लिख लेते हैं ताकि हम आसानी से बता सके। देखिए बोला है क्वेश्चन में दो संख्याओं का योगफल, यानी कि x मान लीजिए संख्या x और y है, उनका योगफल कितना दिया 45 दिया है, तो हम 45 लिख दिए हैं। उसके बाद बोला है उन दोनों संख्याओं का अंतर उनके योगफल के 1/9 गुना है, जैसे बोला बस हम वैसे अभी लिखे हैं। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, देखिए आसानी से सॉल्व कर दीजिए। पहले यहाँ देखिए x और माइनस y है, एक चीज यहाँ देखिएगा x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पर 45 रखेंगे तो क्या हो गया, क्योंकि x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ दे दिया है तो 45 रख दिया, 45 इंटू 1/9, ये 9 बचे 45, यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू कितना मिल गया, यहाँ से 9 बचे 45 5 मिल गया। यहाँ देखिए समीकरण नंबर 2 भी बन गया, 1 और 2 बन गया, तो दोनों को सॉल्व कीजिए। तो एक लिख लीजिए यहाँ पर x और प्लस y बराबर कितना दिया 45, समीकरण नंबर 1 है, दोनों को सॉल्व कर दीजिए। देखिए प्लस और माइनस ये कट जाएगा, ये बचेगा x मिलकर 2x हो जाएगा बराबर 45 से 5 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 45 5 जोड़े कितना 50, तब यहां से x बराबर क्या हो जाएगा 25, x बराबर क्या हो जाएगा 25, और y बराबर यहाँ से आप निकाल सकते हैं आसानी से, किसी वैल्यू मान रख दीजिए यहीं पर दीजिए। देखिए x का वैल्यू यहाँ पर अगर समीकरण नंबर 1 में 2 में पुट करते हैं तो देख लीजिए क्या हो रहा है, 25 यहाँ पे हो जाएगा माइनस y की जगह माइनस वाई ही रहेगा बराबर कितना है 5। अब देखिएगा अगर x को उधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, y हो जाएगा, y को उधर 95 तो y हो जाएगा। अब देखिए आप 5 को इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 20 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ 25, जैसे यहाँ 25 है, y को इधर 95 करेंगे, देखिए आपको क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए इधर 95 किए हैं 25 यहाँ पे था, और y को 5 को इधर 95 करेंगे, ये क्या होगा -5, तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा 20, y बराबर कितना हो गया 20, तो y बराबर 20 हो गया। यहाँ देखिए अगर x बराबर कितना आया है 25,
और y बराबर कितना आया है 20। इसी का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। इसी का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब तो आसानी से आप इसको एलसीएम भी निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं 25, आप 20 का एलसीएम आप यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। निकाल लीजिए 5 डायरेक्ट देखिए काट 5 25 और 5 चौको 20। देखिए फिर 5 से काट दिए 4, देखो डायरेक्ट 4 से काट दीजिए 5 25 और 25 चौको 100, यानी कि एलसीएम क्या हो गया 100। आप चाहेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी है और इजी बना भी सकते हैं। देख रहे हैं कितना आसानी से प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व भी कर रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, यदि दो संख्याओं का लसअ, यानी दो संख्याओं का लसअ मौसा का 12 गुना है, यानी कि अगर मौसा x मानते हैं तो लसअ क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा। उसके बाद बोला यदि मौसा और लसअ का योग, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का योग इतना है 403 है, तो बताइए पहली संख्या अगर 93 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यानी कि लसअ और मौसा का योग, तो यही मान पुट कर दीजिए। देखिए एलसीएम, यही देखिए एलसीएम बराबर कितना लग रहा है, अगर एलसीएम बराबर क्या रख दें 12x, एलसीएम बराबर क्या रख दें अगर 12x है, देखिए एचसीएफ माना है क्या x और एलसीएम बराबर 12x। तो बस यहां से पहले इसको सॉल्व कर दीजिए, अभी मालूम चल जाएगा। यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा 13x बराबर क्या हो जाएगा 403। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा काट दीजिए 13 किया क्या होता है 39, 1 बजा 13 करें 13, x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू कितना है 31 आ गया। तो यहां से एचसीएफ कितना निकल गया, एचसीएफ कितना निकल गया 31 और एलसीएम कितना निकल गया 31 इंटू एलसीएम कितना निकल गया, एलसीएम 31 इंटू कितना है 12। एचसीएम मालूम चल गया, एलसीएम मालूम चल गया, पहली संख्या मालूम चल गया, दूसरी संख्या नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। क्या होता है पहली संख्या 93 है, गुणे दूसरी संख्या नहीं मालूम है, दूसरी संख्या हम कुछ भी मान लेते हैं y मान लेते हैं, इंटू एलसीएम होता है इंटू एचसीएफ होता है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ तो 31 गुणे 12। अब बस आप देखिए कितना आसानी से अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एचसीएफ एलसीएम माने जैसे एलसीएम लसअ और मौसा होता है ना, तो देखिए एचसीएफ का मान कितना 31 दिया था और एलसीएम का मान दिया था 1/12। अब देखिए इसको काट दीजिए 31 93 हो जाएगा, अब 3 चौको 12 हो जाएगा। तो y बराबर 31 इंटू 4, तो यहां से y बराबर क्या हो जाएगा 4 कने 4 और 4 3 12, कितना आ गया 124, 4 कने 4 4 3 12। देखिए कितना आसानी से लगा दिया क्वेश्चन को, कुछ है बस थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना था और कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में दम ही नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आज देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है दो संख्याओं का योग 36 है और उनका एचसीएफ 4 क्या है। तो बोल रहा है ऐसे कि इस तरह कितने युग्म बन सकते हैं। ठीक है, यानी कि कितने युग्म संभव है। तो देखिए दो संख्या योग 36 है और उनका एचसीएफ कितना दिया है 4 दिया है। तो हम बताए थे एचसीएफ माने क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट यानी सब में कॉमन होता है। एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट बोलते हैं कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यानी कि इसमें कॉमन होगा तो ये क्या हो गया 4x प्लस 4y बराबर क्या हो गया 36। तो इसको अब हल कर दीजिए। देखिए तो x प्लस y बराबर, अगर 4 यहां से कॉमन ले लेंगे इसे करके तो ये 4 बाहर हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। तब यहां से x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा में इधर जाएगा तो क्या होगा भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 36/4। तो यहां से x प्लस y बराबर क्या होगा 4 9 36। तो यही बोल रहा है कि x और y कितने युग्म बन सकते हैं, 9 के कितने युग्म बन सकते हैं। देखिए एक क्या बन सकता है 4 और 5, और एक क्या बन सकता है 4, ये हो गया, और एक क्या बनता है 2 और 7, और क्या बन सकता है गेस कीजिए ऐसे कितने पेयर बनाना है हम लोगों को जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। ये हो गया और क्या हो सकता है गेस कीजिए, ये हो गया और 2 और 2 का 7 भी हो गया, 4 का 5 भी हो गया, और 8 क्या 8 का 1 नहीं हो सकता है, हो सकता है।
यानी कि योग 9 आ रहा है ना, इसका भी योग, यानी कि इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा 1 होगा, इसका भी एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा, इसका भी एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा 1। यानी को प्राइम फैक्टर होना चाहिए, यानी कि इसका 3 फैक्टर बनेंगे, 1 2 3 इस प्रकार 3 बनेगा और कोई बन ही नहीं सकता है। तो यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो कैसा रहा क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसको सॉल्व कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है, और ये होमवर्क है आपका, ठीक है। तो गाइस प्लीज अगर क्लास अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जो घंटी है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ आज क्लास हम लोग का एलसीएम एचसीएफ का पूरा समाप्ति भी हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एकदम बिल्कुल एकदम बेसिक से एकदम बेफिक्र रहिए, आपको बस एक बार हमसे पढ़ना, दोबारा जिंदगी में कभी किसी और टीचर से पढ़ने की नौबत ही नहीं आएगी, ये मेरा पूरी गारंटी है। तो गाइस अब मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।